नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 28 दिनों बाद गम की रात बीती, आज की सुबह मन्नत के लिए खुशियां लेकर आई। वो खुशियां जिसका इंतजार शाहरुख खान का पूरा परिवार बेसब्री से कर रहा था, वो इंतजार खत्म हुआ जिसके लिए शाहरुख खान के चाहने वाले दुआएं कर रहे थे। मुंबई के आर्थर रोड जेल से आर्यन खान मन्नत पहुंचा। मन्नत में बेटे के स्वागत की पूरी तैयारियां थी। कल रात से ही मन्नत रोशनी से गुलजार था। फूलों की खेप पहले ही पहुंच चुकी थी, बस इंतजार था आर्यन के घर आने का। परिवार के लिए शायद ही कोई रात इतनी लंबी रही हो, लेकिन सुबह जो खुशियां लौटी वो कई गमों पर भारी थी। अंततः वो पल आ गया जब आर्यन आर्थर रोड जेल से वापस घर लौट आया। तारीख पे तारीख के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जब आर्यन के लिए जेल का गेट खुला। सुबह 11 बजे आर्यन आर्थर रोड जेल से बाहर आए। रेंज रोवर गाड़ी पहले से लगी थी। जेल के गेट से निकलते ही आर्यन सीधे कार में जाकर बैठ गए। देखिए, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये जो रेंज रोवर कार और लगातार वो काफिला दिखा रहे थे, उसी काफिले में बैठकर आर्यन खान, जो बॉडीगार्ड शाहरुख खान का रवि है, उसके साथ निकल चुके हैं। यहाँ पर ये सीधे तस्वीरें दिखाई। 28 दिन बाद ये रिहाई हुई है। मन्नत कहीं ना कहीं शाहरुख खान, उनके परिवार की पूरी हो चुकी है। कुछ देर पहले ही यहाँ से सीधा निकले हैं और सीधा अब वो घर जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे की दूरी वो यहाँ से मन्नत के बंगले की। आर्यन के बैठते ही गाड़ी फर्राटा भरने लगी। मंजिल शाहरुख खान का बंगला मन्नत थी। आर्यन 28 दिनों बाद घर जा रहे थे। 2 अक्टूबर को ही ड्रग्स केस में उन्हें हिरासत में लिया गया था। शाहरुख खान का वो तकरीबन 5 से 10 मिनट में आ जाएगा। जो तीनों काफिले की गाड़ियां हैं वो इस वक्त हमारे फ्रेम में यहाँ पर आप देख सकती हैं। रेंज रोवर कार, उसके पीछे ये मर्सिडीज कार जो फॉलो कर रही है। तीनों गाड़ियां इस वक्त सीलिंग पर उतर चुकी हैं। सीलिंग से जो बांद्रा वेस्ट का इलाका है, माउंट मैरी की तरफ, वहां पर बढ़ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहली गाड़ी है रेंज रोवर, उसमें आर्यन खान बैठे हुए हैं। उसके साथ शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि भी शामिल है यहाँ पर। और कुछ ही मिनटों में अब मन्नत की तरफ आप कह सकती है कि ये जो गाड़ी है आर्यन खान यानी कि 27-28 दिनों में जेल में रहने के बाद आर्यन खान बस अब कुछ ही मिनटों का घर परिवार वालों के लिए इंतजार। आर्यन खान की गाड़ी जो है वो मन्नत पहुंचने वाली है। लीलावती हॉस्पिटल इस वक्त हम है। लीलावती हॉस्पिटल के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लीलावती हॉस्पिटल के पास बांद्रा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है गाड़ियाँ। और ये जो है बांद्रा वेस्ट का पूरा इलाका है। यहीं से तो कुछ दूर में जो मन्नत है वो जो बंगला है शाहरुख खान का वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि ये जो काफिला है ये अब बांद्रा वेस्ट की तरफ पहुँच चुका है। कुछ ही मिनटों का इंतजार आर्यन खान अपने घर पर पहुँचने से पहले। कई, जैसा कि आप बता रही थी, पहले भी शर्तें रखी गई है जरूर आर्यन खान के ऊपर ये बेल पाने से पहले, जिसमें पहली बात उनका जो पासपोर्ट है वो जमा कर लिया गया है। कहीं भी जाने से पहले जो है उन्हें मुलाकात करनी पड़ेगी, आप कह सकते हैं परमिशन लगेगी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की। साथ ही साथ उनके जो दोस्त है अरबाज मर्चेंट, अब वो इस केस में क्योंकि को अक्यूज है, वो अरबाज मर्चेंट से संपर्क नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। ये भी एक बड़ी शर्त इस वक्त रखी गई है। करीब आधे घंटे बाद आर्थर रोड जेल से आर्यन को लेकर जा रहा काफिला मन्नत पहुंच गया। बाहर शाहरुख के फैंस बैनर पोस्टर के साथ मौजूद थे। आर्यन की रिहाई पर वो खुशी जता रहे थे। 22 दिनों से मातम था। आप देख सकते हैं ये भीड़, ये हुजूम, और यहाँ पर मौजूद शाहरुख और उनके चाहने वाले। ये बात इस बात का सबूत है कि जो मातम यहाँ पर पिछले 28 दिनों से चल रहा था अब खुशियों में तब्दील हो जाएगा। आर्यन खान इसी गाड़ी में मौजूद है जो आप गाड़ी हमारे कैमरे की नजरों में देख पा रहे हैं। इसी में आर्यन खान, हो सकता है शाहरुख खान भी इस गाड़ी में बैठे हो। और ये गाड़ी अब कुछ ही देर में दाखिल होगी। ये देखिए गेट के पास कितनी भीड़ है, आपको दिखा सकते हैं। जरूरत से ज्यादा भीड़ है। उनके फैंस पूरे उत्साह के साथ चला रहे हैं क्योंकि इसी मौके का, इसी वक्त का, इसी घड़ी का इंतजार था उनके फैंस को और खुद शाहरुख खान और उनके परिवार को। तो शाहरुख खान के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है, शाहरुख खान के लिए बड़ी खबर है कि आज उनका चहेता सितारा अपने घर अपने वारिस को लेकर पहुंच चुका है। सुबह से ही आर्यन की रिहाई को लेकर हलचल थी। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि शाहरुख बेटे को लेने जेल तक आएंगे। मन्नत से गाड़ियों का काफिला निकला तो लगा बस वो पल आ ही गया।
लेकिन कुछ देर में जेल प्रशासन ने साफ कर दिया कि बेल ऑर्डर आ गया है, रिहाई जल्द होगी। प्रोसेस चालू हो गया है, 1 से 2 घंटा उसमें लगेंगे। उसके साथ जितने कैदी बाकी का बेल ऑर्डर आया है उसके साथ में उसको छोड़ा जाएगा। 10 से 12 बजे तक छूट जाएगी। जितना लोग ज्यादा रहेंगे उतना कंफर्मेशन के ज्यादा। कैदी है सर, कितने कैदी हैं? पता नहीं, देखना पड़ेगा। 11 बजे के बाद हम तैयारी चालू है, प्रोसेस चालू है, प्रोसेस चालू है। रिलीज ऑर्डर मिल गए हैं। अभी उसको 10 से 12 बजे तक छोड़ा जाएगा। उसके साथ में जितने भी प्रिजनर रहेंगे उनको छोड़ा जाएगा। आर्यन पर आफत 2 अक्टूबर को आई। उस दिन अपने घर से निकले और दोस्तों के साथ क्रूज पार्टी में शामिल हुए। क्रूज पर छापे के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद 7 अक्टूबर तक वो एनसीबी दफ्तर में रखे गए। 8 अक्टूबर को उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। 21 अक्टूबर को पिता शाहरुख खान उनसे मिलने जेल आए, लेकिन आर्यन बाहर नहीं आ सके। एनसीबी दफ्तर और जेल में रहते हुए करीब 1 दर्जन बार उनकी हिरासत और जमानत के लिए पेशियां सुनवाई होती रही, लेकिन आर्यन की तकदीर जस की तस रही। आखिरकार 28 अक्टूबर को उन्हें जमानत नसीब हुई, लेकिन रिहाई फिर भी नहीं हो पाई। अब 28 दिन बाद वो वापस उसी घर में कदम रख रहे हैं जिसकी जमीन पर उन्होंने पहला कदम रखा था। पूरे 28 दिन बाद आर्यन घर लौटे तो मन्नत में रौनक भी लौटी। दिवाली से पहले घर जगमग हो गया, खुशियां छलकने लगी, मेगा जश्न की तैयारी शुरू हो गई। 2 नवंबर को शाहरुख का जन्मदिन है और आर्यन की रिहाई उनके लिए जन्मदिन से पहले सबसे बड़ा तोहफा है। मुंबई से अरविंद ओझा, मुस्तफा शेख और पारस के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले 27 दिन शाहरुख खान के परिवार के लिए किसी बहुत बुरे सपने की तरह रहे। एक एक दिन परिवार पर भारी था। हर तारीख के साथ परिवार का दर्द बढ़ रहा था। शाहरुख खान पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। ये 27 दिन एक पिता के लिए कैसे मुश्किलों भरे रहे, देखिए। सलाखों के पीछे आर्यन, दर्द में शाहरुख। शाहरुख पर एक एक दिन भारी था। बेल की खबर सुनते ही छलक उठी थी आंखें। आर्यन के जेल से बेल तक शाहरुख की संघर्ष कथा। बहुत कम लोगों को पता है कि आर्यन के जेल जाने से लेकर बेल पर रिहा होने तक 2 बार जब बेल रिजेक्ट हुई तो शाहरुख खान कैसे अंदर तक टूट गए थे। हाईकोर्ट में 3 दिनों तक बेल पर सुनवाई चल रही थी तो शाहरुख क्या कर रहे थे। जब कोर्ट से बेल मिली तो शाहरुख खान अपने घर मन्नत में क्यों नहीं थे? आज एक एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। दो अक्टूबर की रात शाहरुख खान को आर्यन के पकड़े जाने की खबर मिली। अगले ही दिन यानी 3 अक्टूबर को कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया। इसी दिन शाहरुख और गौरी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। किस्मत मानो इम्तिहान ले रही थी। 2 बार बेटे की जमानत खारिज हो गई, लेकिन आखिरकार वो खबर आई जिसका इंतजार परिवार को बेसब्री से था। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी के मुताबिक जब शाहरुख को बेटे की बेल के बारे में बताया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वरना बेटे के कानूनी शिकंजे में फंसने के बाद से वो उदास थे, ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। लेकिन जब बेटे को बेल मिली तो खुशी के मारे रोने लगे। आर्यन को जमानत मिलने के बाद शाहरुख खान की यही तस्वीरें वायरल हुई। इन 2 तस्वीरों में शाहरुख अपनी लीगल टीम के साथ नजर आए। उनके साथ उनकी मैनेजर पूजा डडलानी भी थी। लेकिन ये तस्वीर शाहरुख की मानसिक पीड़ा को बयां करने के लिए काफी है, जो गुजरे दिनों में उन्होंने झेला है। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी के मुताबिक बेटे आर्यन को लेकर शाहरुख खान बहुत परेशान थे। उन्होंने सभी प्रोफेशनल एक्टिविटी छोड़ दी थी। जब फोन पर केस को लेकर शाहरुख से
उनकी बात हुई तब वो लंदन में थे। मुकुल रोहतगी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आर्यन केस पर हुई बातचीत के दौरान शाहरुख ने कहा कि आप मेरे पिता जैसे हैं। बस यही बात सुनकर वो आर्यन केस की पैरवी करने के लिए लंदन से मुंबई पहुंचे थे। आर्यन के वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के मुताबिक मुश्किल वक्त में उन्होंने शाहरुख को खुद से ही लड़ते और बेटे के लिए तड़पते देखा है। मुकुल रोहतगी ने एक इंटरव्यू में शाहरुख का हाल बयां करते हुए कहा है कि शाहरुख खान कई दिनों से बेचैन थे और ठीक से खाना भी नहीं खा रहे थे। बकौल मुकुल रोहतगी वो बस कॉफी पर कॉफी पिए जा रहे थे और बेहद डरे हुए थे। बड़ी बात यह है कि शाहरुख बेटे के गिरफ्तार होने के बाद से कहीं और रह रहे थे। इतना ही नहीं, शाहरुख अपनी गाड़ी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। दरअसल आर्यन को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। ऐसे में उनके घर मन्नत के बाहर फैंस का जमावड़ा लगा हुआ था। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए शाहरुख ने मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रहने का फैसला किया था। इस दौरान वो अपनी BMW कार के बजाय हुंडई क्रेटा कार का इस्तेमाल कर रहे थे। मुकुल रोहतगी की माने तो शाहरुख खान लीगल टीम के साथ घंटों वक्त बिताते थे। खुद घर से नोट्स बनाकर लाते थे, खुद नोट्स को टाइप करते और लीगल टीम को देते थे ताकि मदद कर सके। शाहरुख खान ने हर संभव कोशिश की ताकि उनका बेटा सलाखों से बाहर आ जाए। दर्द यही था कि बेटे के पास ना तो ड्रग्स मिली, बेटे ने ना तो ड्रग्स का इस्तेमाल किया, तो उसे क्यों सजा भुगतनी पड़ रही है। यही वो टीस थी जिसकी वजह से शाहरुख और गौरी तिल तिल कर जीने को मजबूर थे। बेटा जेल में था और परिवार लाडले के हाल पर मायूस था। गौरी और शाहरुख मानो एकदम बेबस से हो गए थे। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का सहारा बने रहे। जिस आर्यन की जिंदगी मन्नत जैसे आलीशान घर में बीतती थी, उसे 22 दिन मुंबई की आर्थर रोड जेल में बिताने पड़े। मखमल के बिस्तर से सोने वाला जो आर्यन था वो आम कैदियों की जिंदगी जी रहा था, जहां वो शाहरुख खान का बेटा नहीं था बल्कि आर्थर रोड जेल का एक सामान्य कैदी था। सलाखें थी, कैदियों का खाना था, न माता न पिता न भाई न बहन न यार न दोस्त, 4 दीवारी में कैद। तो आर्यन खान महलों के रहने वाले हैं और कहां उन्हें पूरे 22 दिन मुंबई की आर्थर रोड जेल में काटने पड़े। आप सोच सकते हैं कि आर्यन खान का एक एक दिन जेल में कैसे कटा होगा। शाहरुख खान और गौरी खान के दिल पर क्या बीत रही होगी। उनका बड़ा बेटा ड्रग्स केस में जेल के अंदर चला गया। आज हम आपको आर्यन के जेल में 22 दिनों की पूरी कहानी बताएंगे। आर्यन खान ने जेल में क्या क्या किया, कैसे उनके दिन और रात कटे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे और दिन रात क्या सोचते रहते थे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जब आर्यन खान को जमानत मिली, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान के बेल ऑर्डर पर मुहर लगाई, उस वक्त आर्यन खान का रिएक्शन कैसा था। 28 अक्टूबर गुरुवार आर्यन को मिली जमानत। इधर बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके वकील मुकुल रोहतगी की जबरदस्त दलीलों के बाद आर्यन खान को जमानत मिली। उधर जेल में शाम के करीब 6 बजे आर्यन खान को ये खुशखबरी मिली। जेल प्रशासन के मुताबिक आर्यन खान को शाम 6 बजे खाना देते वक्त जमानत मिलने की जानकारी दी गई। जैसे ही आर्यन ने ये सुना, आर्यन ने मुस्कुराकर जेल के कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया। हम आपको बता दें कि आर्यन खान 22 दिनों में जेल के अंदर पहली बार मुस्कुराए, वरना आर्यन खान जेल में रोते रहते थे। 2 अक्टूबर कार्डेलिया क्रूज पर पकड़े गए आर्यन। 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कार्डेलिया क्रूज पर एनसीबी का छापा पड़ता है। क्रूज से सर्च ऑपरेशन के दौरान एनसीबी 8 लोगों को दबोच लेती है, जिसमें आर्यन खान के अलावा उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा भी शामिल थे। 3 अक्टूबर आर्यन को 1 दिन की एनसीबी रिमांड। 4 अक्टूबर आर्यन की एनसीबी रिमांड 3 दिन और बढ़ी। 7 अक्टूबर आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 8 अक्टूबर आर्यन की जमानत याचिका खारिज, जेल भेजे गए। 5 दिन एनसीबी की कस्टडी में रहने के बाद और 8 अक्टूबर की सुबह आर्यन खान को मुंबई की आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया और यहीं से शुरू हो गई आर्यन खान की जेल की जिंदगी। हम आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को आर्यन खान की मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत खारिज हुई। 8 अक्टूबर को उन्हें जेल भेज दिया गया और 8 अक्टूबर को आर्यन खान की मां गौरी खान का बर्थडे था। सोचिए क्या बीत रही होगी गौरी खान पर। उनके बर्थडे के दिन उनका बड़ा बेटा जेल में है।
बताया जा रहा था कि गौरी खान पहले अपना बर्थडे धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सारे अरमा जेल के आंसुओं में बह गए। आर्यन खान को शुरुआत में आर्थर रोड जेल की क्वारंटीन सेल में रखा गया था। सूत्रों की माने तो बताया गया था कि जब आर्यन खान जेल में आए बड़े ही उदास थे। उन्होंने 2-3 दिन तक कुछ ठीक से खाया पिया भी नहीं। यहाँ तक कि आर्यन ने जेल का पानी तक भी नहीं पिया। वो अपने साथ 12 बोतल पानी लेकर आए थे, सिर्फ वही पानी पीते रहे। जेल सूत्रों ने बताया कि आर्यन खान ने 2-3 दिन तक सिर्फ बिस्कुट ही खाकर गुजारा किया। 13 अक्टूबर आर्यन को जेल की कॉमन बैरक में शिफ्ट किया। 13 अक्टूबर को आर्यन खान का RT-PCR टेस्ट यानी कोरोना टेस्ट किया गया। वो नेगेटिव आया तो आर्यन को जेल की कॉमन बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ सारे कैदी रहते हैं और आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में कैदी नंबर N956 बनाया गया। हम आपको बता दें कि सभी ट्रायल वाले कैदियों को एक नंबर दिया जाता है और इसीलिए आर्यन खान को भी नंबर मिला। जेल में कैदी नंबर मिलते ही आर्यन बाकी कैदियों के साथ रहने लगे। आर्यन की बैरक में रह रहे एक कैदी ने आज तक को बताया कि कैसे वो जेल के अंदर रहे हैं। वो सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, तो कोई अलग ट्रीटमेंट भी उन्हें दिया जाता था कैसे? अलग ट्रीटमेंट किसी का कुछ नहीं है, जैसा होता है वैसा ही है। किसी का अलग ट्रीटमेंट किसी को नहीं, जैसा आम पब्लिक है वैसा ही है। सब आरोपी लोग कैसा है वैसा ही है। उनके जैसा कि आपने बताया उनके बाल भी काट दिए गए क्या? बाल भी काटते हैं ना, वो सबको काटते हैं। वो प्रोसेसर है, सबको काटते हैं, बाल काटते हैं, शेविंग करते हैं, सबको काटते हैं। अगर खाने पीने की बात हो तो जेल का खाना खाने की आदत, और ये काफी कम उम्र में काफी बड़ी बात है, तो खाना पीना उनका कैसे होता था? क्या जेल का खाना पीना तो भत्ता तो लेना ही पड़ता था उनको तो भत्ता तो लेना ही पड़ता था। नहीं चाहिए तो दूसरा को दे देता, बाकी वो दूसरा कुछ कैंटीन से कुछ ले खा लेता था। बिस्किट खाते थे। आर्यन रोते भी थे वहाँ पर? रोते तो थे, कोई भी रोता ही है। पहला दिन आता तो कोई भी रोता है। हाँ, वो नहीं, सब जो आता जाता जेल में वो नहीं रोता है, बाकी जो नया आएगा तो वो तो रोएगा ही कोई भी। आर्यन खान को जेल में कैदियों के कपड़े नहीं दिए गए, लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें जेल में सुबह 6 बजे उठना था और सुबह 7 बजे उन्हें नाश्ता दिया जाता, जबकि 11 बजे लंच, शाम का नाश्ता और डिनर शाम को 6 बजे मिलता था। इस बीच आर्यन को शाहरुख खान ने मनी ऑर्डर भी भेजा। आर्यन खान को उनके परिवार की तरफ से जेल के अंदर 11 अक्टूबर को 4,500 रुपए मनी ऑर्डर किए गए। ये मनी ऑर्डर उनके पिता शाहरुख खान ने किया था। इन पैसों से आर्यन खान जेल की कैंटीन से अपनी पसंद की खाने पीने की चीजें खरीद सकते थे। आपको बता दें कि जेल नियम के मुताबिक एक कैदी को 1 महीने में सिर्फ 4,500 रुपए के मनी ऑर्डर की अनुमति है। 20 अक्टूबर आर्यन की सेशंस कोर्ट में जमानत खारिज। 2 दिन की सुनवाई के बाद NDPS कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई। इसके बाद तो न सिर्फ आर्यन खान बल्कि शाहरुख खान और गौरी खान के भी सपने छन्न से टूट गए। 21 अक्टूबर आर्यन से जेल में मिलने पहुंचे शाहरुख खान। आर्यन खान का एक एक लम्हा बड़ी मुश्किलों से कट रहा था। 21 अक्टूबर को शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए आर्थर रोड जेल गए। यहाँ शाहरुख खान और आर्यन खान के बीच करीब 18 मिनट की मुलाकात हुई। शाहरुख खान ने बेटे से खाने पीने के बारे में जानकारी ली थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान ने आर्यन से पूछा, तुम खाना ठीक से खा रहे हो ना? जवाब में आर्यन ने ना में सिर हिला दिया। उसने कहा, मुझे जेल का खाना अच्छा नहीं लगता। इस पर शाहरुख ने जेल अधिकारियों से पूछा, क्या हम आर्यन को घर का खाना दे सकते हैं? इसके जवाब में जेल के अधिकारियों ने कहा, इसके लिए आपको कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। लेकिन इसके बाद जैसे ही केस बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, शाहरुख खान ने देश के सबसे नामी गिरामी वकील मुकुल रोहतगी को केस हैंडओवर कर दिया। उसके बाद 3 वकीलों सतीश मान शिंदे, अमित देसाई और मुकुल रोहतगी ने मिलकर आर्यन खान की पैरवी की और उन्हें 28 अक्टूबर को जमानत दिलवा दी। शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए जान लड़ा दी। ऐसे में शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस डायलॉग लोगों को जरूर याद आया होगा। स्वागत एक बार फिर से आपका, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 28 दिन बाद आज आर्यन की रात मन्नत में बीतने वाली है, जहां आर्यन का परिवार उसके साथ है, वो परिवार जिसके लिए 28 दिन बहुत मुश्किल भरे थे। लेकिन आज परिवार की मन्नत पूरी हुई, वो मन्नत जिसमें परिवार के अलावा शाहरुख खान के करीबी और फैंस शामिल थे, जो लगातार इस मुश्किल घड़ी में शाहरुख के साथ खड़े रहे, दुआएं करते रहे। आज की रात उन्हें भी सुकून देने वाली है। आज वो शाहरुख के चाहने वाले और दोस्त भी
चैन से। एक्चुअली मैं कुछ अलग नहीं करता, लेकिन लोग उसके बारे में ज़्यादा बोल देते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ स्पेशल बाप हूँ। मैं उतना ही करता हूँ जितने हर फादर करते होंगे, आई एम श्योर, जैसा आपने अपने बेटों के साथ किया होगा ज़रूर। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है कि जब बच्चे एक उम्र में होते हैं, जैसे हम अपरिपक्व कहते हैं शायद, क्योंकि मैं आज तक में हूँ तो सीधी बात में हिंदी बात करूँगा मैं, जब उनके उनका जब जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। आई थिंक प्रोसेस चालू है, लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर। हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज़ पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रिपोर्ट। आर्यन की गिरफ्तारी के तुरंत बाद शाहरुख खान से मिलने सलमान खान उनके घर पहुंचे। सलमान खान ने ही केस के लिए सतीश मान शिंदे के नाम का सुझाव दिया था, जिन्होंने सलमान खान का केस लड़ा था। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है एंड आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एवरीबॉडी। क्या प्रक्रिया नहीं, वो सब रहने दीजिए, बट द मेन थिंग इज बस अब बच्चा घर आ जाएगा। इसके अलावा कई फिल्मी सितारे ट्वीट पर लगातार आर्यन का समर्थन करते नजर आए, तो कुछ ने आर्यन की जमानत पर खुशी जाहिर की। आर माधवन ने ट्वीट किया, शुक्र है भगवान का, एक पिता होने के नाते मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि सारी अच्छी और पॉजिटिव चीजें हों। सोनू सूद ने भी समर्थन करते हुए जमानत के बाद कहा, समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। रवीना टंडन भी लगातार आर्यन का समर्थन करती दिखी। ये एक युवा लड़की की जिंदगी और भविष्य है जिसके साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल टूटने वाली बात है। आर्यन को जमानत मिलने के बाद उर्मिला मातोंडकर ने भी शाहरुख की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, इंसान की असलियत मुश्किल समय पर बाहर आती है। शाहरुख खान ने इन सबसे ज्यादा दबाव वाले समय में जिस तरह की गरिमा, ग्रेस, परिपक्वता और ताकत दिखाई है, उस पर सच में मैं हैरान हूँ। आपके जैसा कलीग पाकर गर्व महसूस करती हूँ। आप द बेस्ट है। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे। शाहरुख के इस मुश्किल वक्त में उन फैंस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो मन्नत के बाहर आर्यन की रिहाई का जश्न मनाते दिखे। हर रोज सैकड़ों फैंस मन्नत के बाहर इकट्ठा होते थे। कोई दुआएं मांगता था तो कोई इंतजार करता था कि आर्यन कब दोबारा मन्नत पहुंचेंगे। हम स्पेशली आज आर्यन के लिए आए हैं, शाहरुख सर के लिए आए हैं कि आज काफ़ी 20 दिनों बाद उनका बेटा उनके पास आ रहा है, तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है उनके लिए। आज 3 दिन से मैं हस्बैंड को मेरे बोल रही थी मैं मन्नत जाऊंगी और उनको बोलूंगी मैंने फास्ट रखा था आपके लड़के के लिए। वही जमानत के बाद तो मन्नत के बाहर बढ़ते फैंस को देखते हुए सुरक्षा तक बढ़ानी पड़ी। पटाखे फोड़े गए। आखिरकार वो पल आया जब गम का दौर बीता और आर्यन की रिहाई खुशियां लेकर आई। खुशियां परिवार के लिए। आर्यन खान की घर वापसी हो चुकी है। परिवार से लेकर फैंस और करीबियों की खुशियां वापस लौट आई हैं, लेकिन राह अभी आसान नहीं है। आर्यन जमानत पर रिहा हुआ है, लेकिन आरोप से बरी बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसे में परिवार का ये संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये लड़ाई अभी आर्यन और उसके परिवार को आगे भी लड़नी होगी। तारीख पर तारीख, दलील पर दलील, और आखिरकार 28 दिन बाद वो दिन आया जिसका शाहरुख खान का परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आर्यन खान को जमानत मिली, जिसके 2 दिन बाद आखिरकार आर्यन आर्थर रोड जेल से वापस अपने घर मन्नत लौटे।
भले ही आर्यन की घर वापसी ने परिवार की मन्नत पूरी कर दी हो, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यन खान को भले ही जमानत मिली हो, लेकिन वो आरोपों से बरी नहीं हुए हैं। न अनन्या के साथ हुई ड्रग चैट पूरी तरह खारिज हुई है, न ही आर्यन के ड्रग्स लेने के आरोप से वो पाक साफ निकले हैं। आर्यन जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन ये आजादी अधूरी है। उन्हें बाहर रहकर भी जमानत की शर्तों को मानना पड़ेगा। वो ना तो देश छोड़ सकेंगे, ना ही किसी दूसरे आरोपियों से मिलेंगे। यहाँ तक कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी भी लगानी पड़ेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 पन्नों के रिलीज ऑर्डर में कई बंदिशें लगाई हैं। मसलन शर्त नंबर 1, दोबारा ऐसा अपराध ना करें। शर्त नंबर 2, किसी दूसरे आरोपी से संपर्क ना करें। शर्त नंबर 3, इजाजत के बगैर देश नहीं छोड़ेंगे। शर्त नंबर 4, केस पर बयानबाजी नहीं करेंगे। शर्त नंबर 5, जांच अधिकारी की इजाजत बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे। शर्त नंबर 6, ट्रायल को लेट नहीं करेंगे। शर्त नंबर 7, हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देंगे। शर्त नंबर 8, सुनवाई में हर तारीख पर मौजूद रहेंगे। शर्त नंबर 9, एनसीबी बुलाएगी तो पेश होंगे। शर्त नंबर 10, स्पेशल कोर्ट में पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। शर्त नंबर 11, शर्तें तोड़ी तो बेल रद्द होगी। कई शर्तों की जंजीर में बनकर ये आर्यन खान वापस आएंगे, लेकिन कई सारी शर्तें उन्हें यहाँ पे भी उनके परिवार की तरफ से भी दी जाएंगी। वो क्या करें और क्या ना करें, इस तरह की भी कई बातें सामने आएंगी, जो जाहिर सी बातें गोपनीय होगी और एक परिवार का इंटरनल मामला होगा। इस पूरे केस की जांच कर रही एनसीबी पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। भले ही एनसीबी निचली अदालत में आर्यन की जमानत याचिका खारिज कराने में कामयाब रही हो, लेकिन हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी की दलीलों ने एनसीबी की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए। In this case, what have you seen? Just 5-7 young people who have been arrested at a cruise terminal. 1 month has gone by. Nothing has happened. I mean, 1 month's investigation has gone by. What is the result of their investigation? Nothing. Otherwise, somebody would have come forward and said, look, we discovered from these people, we discovered from their statement, this, that, and we found something more. I mean, we have found nothing else. एनसीबी को आर्यन खान के पास ना ही ड्रग्स मिली, ना ही उनके ड्रग्स लेने का कोई पुख्ता सबूत सामने आया। यहाँ तक कि एनसीबी अब तक ये भी साबित नहीं कर पाई है कि आर्यन खान पेडलर के साथ मिले हुए थे। These are young people, 22, 23 years of age. I mean, there is no proof of any consumption or peddling or carrying large amounts, etc. So it was certainly a case, at least in Aryan Khan's case, it was a case where even an arrest should not have been made. Because many others, I am told, were released from the cruise terminal itself, who were similarly placed. But in his case, this is how it happened. अब सवाल एनसीबी की पूरी कार्रवाई पर खड़े हो रहे हैं। केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े खुद जांच की गिरफ्त में आ चुके हैं। जहां समीर वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, वहीं रोज नए आरोप वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर अब ये केस आगे क्या मोड़ लेगा। इतनी फजीहत झेलने के बाद अब एनसीबी आगे की जांच किस तरफ ले जाएगी और क्या आर्यन इस मामले में पूरी तरह बरी होंगे? आज तक ब्यूरो। आर्यन को जमानत मिल चुकी थी, आज सुबह वो रिहा हो गया है। आज की रात शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी, उनके बच्चे और उनके बेटे आर्यन के लिए राहत और सुकून की रात है, खुशनसीब रात है। लेकिन आर्यन और उसके परिवार को भी लड़ाई लंबी लड़ती है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज।